Hello bachchon, let's read this question. The question says that the points in bracket a comma b plus c comma in bracket b comma c plus a and in bracket c comma a plus b here is four option given. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, राइट. सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है. इफ we have टू पॉइंट्स कौन कौन से मान लेते हैं यहाँ पे a, राइट. यहाँ पर x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2, देन द स्लोप ऑफ ए बी. सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे लेट a को यहाँ पे मान लेते हैं a कॉमा बी प्लस सी, राइट. b को मान लेते हैं यहाँ पे स्मॉल b कॉमा सी प्लस a एंड c को यहाँ पे मान लेते हैं स्मॉल c कॉमा a प्लस b मान लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो है हमें स्लोप निकालना है बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला. सो यहाँ पे m जो होगा स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे कि a प्लस बी माइनस ब्रैकेट में c प्लस a होल डिवाइड बाई, यहाँ पर देखोगे c फिर माइनस में b आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी माइनस a होल डिवाइड बाई c माइनस b. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारे पास स्लोप -1 आ जाएगा, राइट. और हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है यहाँ पर जो है सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं. यानी अगर हम tan 60 की वैल्यू निकालें तो √3 आएगा. यहाँ पे -1 आ रहा है तो ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा. स्केलेन ट्रायंगल्स में जो है यहाँ पर आप देखोगे कि जो एंगल होगा वो डिफर हो सकता है. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो है स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले. सो दैट विल इक्वल टू ए बी का स्लोप कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप देखोगे c प्लस ए माइनस ब्रैकेट में b प्लस सी लिखेंगे होल डिवाइड बाई यहाँ पे b माइनस में a लिखेंगे. सो दैट इज इक्वल्स टू c प्लस ए फिर माइनस b फिर माइनस c होल डिवाइड बाई b माइनस a आ रहा है. सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी होल डिवाइड बाई b माइनस a आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b माइनस a आ जाएगा होल डिवाइड बाई b माइनस a. इसकी वैल्यू -1 आ गई. यानी कि यहाँ लिखेंगे सो यहाँ जो स्लोप आया है ए बी का वो इक्वल आ गया है स्लोप ऑफ किसके, बी सी के, और इसकी वैल्यू -1 आई है, राइट. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर स्लोप जो है सेम आए तो उस केस में जो है पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, राइट. तो यहाँ लिखेंगे कि therefore the given points are collinear, right. Hence ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है. ए इज करेक्ट. तो यहाँ पे जो है हम ऑप्शन ए को लेटर से हाईलाइट कर देंगे और ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, राइट. यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, सेम आ गया. इसको हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते थे, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.